नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सरल न्यूज। आपको बता दें कि छावा मूवी के बाद जो विवादित बयान दिए गए, उसके बाद आपने देखा कि नागपुर में जो हिंसा हुई है, उसके बाद भी बयानबाजी हो रही है। और वहां के जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है वो कह रहे हैं कि जो औरंगजेब है वो देश के लिए धब्बा है और जो भी उनके लिए सहमति जताएगा उसको हम कभी माफ नहीं करेंगे। तो सीधा हमारे साथ इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए स्वामीनाथ जायसवाल हैं। सीधा जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो ये जानने की कोशिश करेंगे क्या 300 साल पुरानी कब्र को खोदना चाहिए, और दूसरी जो जिस तरीके से विवादित बयान दिए जा रहे हैं क्या वो सही है या नहीं। सीधा जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर सरल न्यूज में। सरल न्यूज को क्या कहना चाहेंगे? को भी मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। देखिए, देश के लोकतंत्र और संविधान पर चलता है, और संविधान आज इन लोगों की वजह से संविधान खतरे में चल रहा है। ये लोग धर्म जाति के नाम पर जो बटेगा तो कटेगा, और नौकरी और रोजगार मांगेगा तो पिटेगा। वहीं संभाजी जिला में 399 किसान आत्महत्या किए 2 महीना के अंदर। विजय कुमार एक किसान युवा जिसको किसान रत्न दिया गया, वो परसों रोज आत्महत्या कर लिया। तो निरंतर किसानों का महाराष्ट्र में आत्महत्या हो रहा है, पलायन हो रहा है। तो इस पे बात और चर्चा न करके इन लोग एक एजेंडा बनाए हैं, धर्म को आगे करो। 300 साल पुराना नागपुर शहर है जहां आरएसएस तय करती है, हिंदुत्ववादी और जो विश्व हिंदू परिषद के लोग जिस तरह से उन लोग के समाज का कुरान शरीफ का आयात लिखा हुआ चादर को जलाकर जिस तरह से एक द्वेष फैलाने का कोशिश किया गया। आपके नागपुर में गडकरी जी का घर है, वही डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जो अभी सीएम भी है और गृह मंत्री भी हैं, और उन्होंने कहा कि ये सोची समझी साजिश है। तो क्या आप प्याज सील रहे थे कि तबला बजा रहे थे? जब सोची समझी साजिश है तो आप आईबी आपका क्या कर रही थी? जिस तरह से आज आक्रोशित भीड़ 5-5 हजार चली आती है, तो आप क्या रजाई ओढ़कर सो रहे थे कुंभकर्ण नदी में? तो समाज में इस तरह का विस्तार करने का बात, एक तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होली से पहले नमाज और होली पर कितना चर्चा, एक सीओ बोल रहा है उसको थपथपा रहा है। तो इस समाज को आप लोग बांटने के, दुबई का शेख आते हैं तो उनको गलबंदी करके आप वेलकम करते हैं, जो हमारे देश के धरती के हैं, इसी भारत से है। मान लीजिए वो कटताई था, अत्याचारी था, आप छावा फिल्म देखकर तय कर रहे हो। ये लोग गांधी जी का फिल्म देखकर गांधी जी को जानते हैं। मोदी जी बोले थे पूरे समाज में, पार्लियामेंट में बोले थे कि गांधी जी को पहले कोई नहीं जानता था, गांधी पिक्चर आया तब लोग। जो गुजरात के साबरमती के पुत्र तुमने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम, जो राम भक्त सबसे बड़े गांधी महात्मा गांधी जी थे, जिन्होंने देश को आजादी है। तो गोडसे के विचारधाराओं के लोग हैं जो पिक्चर से सब चीज तय करते हैं। इतना दिन 300 साल पुराना कब्र है, तो इतना दिन तक वही आरएसएस का गढ़ 52 साल तक तिरंगों को नहीं पहचाने, झंडे का पहचान उनके पास नहीं है, एजेंडा इनके पास कुछ नहीं है। तो एक फंडा ला देते हैं। वहाँ किसान आत्महत्या कर रहा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसको नहीं लाना है। वहाँ बेरोजगारी या पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, तो बेरोजगारी पर 370 लाख करोड़ देश पे कर्जा हो गया। कहते 370 हटा दिया, 370 लाख कर्जा बढ़ा दिया। लेकिन विपक्ष में आपने देखा कि विपक्ष भी तो इस मुद्दे को लगातार तूल दे रहा है ना। देखिए, कोई तूल नहीं दे रहा। बयानबाजी, आप नारायण राणे का बेटा जो मंत्री, यानी जितने मंत्री, मुख्यमंत्री फर्नांडिस और ये जो जितने उन लोग का बयान, सारे मंत्रियों का एक तुल्य बयान नहीं आ रहा। अलग अलग, कोई कह रहा पाकिस्तान भेज देंगे, कोई कह देगा बुलडोजर चला देंगे, कोई कह रहा है 21 लाख रुपया इनाम देता हूं जो माँ ये करके आए। तो इस तरह का जनभावना भड़काने का ये क्या है? भारतीय जनता पार्टी का क्रूरता नहीं है तो क्या है? आप एक देश एक संविधान की बात करते हैं, एक इलेक्शन, एक इसका तो रिएक्शन नहीं फैलाने का क्या आप? लेकिन आपने देखा इतिहास में जिस तरीके से औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ किया, वो भी तो गलत है ना। तो देखिए, आज आप पैदा लिए, हम पैदा लिए, 300 साल पहले हम पैदा नहीं लिए थे। 300 साल पहले क्या यहाँ पर घटना घटी, आप इतिहास के पन्ने में जाएंगे तो कोई कौन शासक क्या किया। अंग्रेज भी यहाँ बहुत आकर, अंग्रेजों ने हमारे भारत के सोने का चिड़िया था, हमारे सारे संपत्ति, हमारे बहन बेटियों का इज्जत को लूट कर जिस तरह से आज हमारे समाज को, जिस तरह से लोग लव लेटर लिखा करते थे। आपको मालूम होगा कि जो वीर अपने को कहते थे, जो चिड़िया से आते थे और चिड़िया पर चढ़ के जाते थे, जो मोदी जी कहते हैं, तो जो वीर इनके, हम नाम नहीं लेना चाहते, जो वीर हमारा समझ सकते हैं कि वीर कौन है इनके, तो इनके वीर जो कहे जाते हैं वो लव लेटर क्या, जो हमारा जो देश के लिए सेना बनाया जा रहा था,
सुभाष चंद्र बोस ने जो सेना बनाया, जय हिंद सेना, तो वो उनके जो वीर थे, जो चिड़िया पे चलने वाले वीर थे, वो लिख के देते थे कि इनको भारत के यानी उनके सेना में मत भर्ती हो, अंग्रेजों के सेना में भर्ती हो। तो ये अंग्रेजों के पिट्ठे, अंग्रेज के बनाए हुए सब व्यवस्था को क्यों नहीं धूमिल करते हो, क्यों नहीं ध्वस्त करते हो? क्योंकि अंग्रेजों को लव लेटर लिखकर आप उनसे पेंशन खाते थे। आज देश का दुर्भाग्य है, धर्म जाति के नाम पर बांटने की राजनीति। ये भी सवाल आ रहा है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो भी उनकी पुरानी चीजें उनको भी हटाया जाएगा, कोई भी निशानी नहीं रहनी चाहिए औरंगजेब की। काम नहीं करना है, इनको विकास एजेंडा नहीं है। ये जो 2500 रुपया महिलाओं को, लागी बहनों को देने की बात कहे, महाराष्ट्र से लेके पूरे जहां इनकी 23 राज्यों में सरकारें ढकोसला करके, और फ्री सिलेंडर की बात कहे हैं होली पे, दिवाली पे, ये सब बात पे चर्चा करेगा, लोग मांगेगा, डिमांड करेगा। बेरोजगारी भत्ता देने की बात कहे हैं, महाराष्ट्र में कई तो जो अभी हमारे नेता राहुल गांधी जी जो डिमांड किए कि आप 36 लाख वोट बढ़ गया महाराष्ट्र में, जो आप देख रहे हो। एक जगह हम वहां पर चुनाव जीत के आते हैं लोकसभा, वही में 7 विधानसभा में आप कुछ यानी वही वोटर है वो कांग्रेस को सीट देकर जिता देते हैं, वही 6-7 विधानसभा कांग्रेस हार जाती है। तो ये 36 लाख वोट जब चुनाव आयोग पर चर्चा करने का पार्लियामेंट में बात रखे तो उस पर चर्चा नहीं होना है। अब यहाँ वहाँ की बात ना कर बताते रही कारवा कहाँ लूटी। सवाल है, आप जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि औरंगजेब अच्छा शासक भी था, कुछ कह रहे क्रूर शासक, आप क्या मानते हैं? औरंगजेब जैसा शासक रहा हो उससे हमको लेना देना। अगर क्रूर शासक रहा है तो उसको आप तो है नहीं, लड़ना था ना, आपके पूर्वजों को आके ध्वस्त कर देना था। तो उस समय कहाँ आप सो गए थे? आज जो विधि और व्यवस्था चल रहा है, आज संविधान की बात हम लोग करते हैं। आप औरंगजेब की बात करेंगे, आप बाबर की बात करेंगे, आप कभी किसी की बात करेंगे, लेकिन आज समाज को तोड़ने नहीं जोड़ने की बात करनी चाहिए। आज शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य की बात क्यों नहीं भाजपा के लोग करते? कर तो रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य पर नहीं। आज पार्लियामेंट में देखी, कुंभ में जिस तरह से बाबाई थपथपा रहे थे, और कुंभ में जितने भगदड़ मरने से मरे लोगों पर एक श्रद्धांजलि तक नहीं दिए, उस पर चर्चा करना चाह रहा था विपक्ष की। आप पीठ तो थपथपा लेते हो अपने काम रहते ना मोदी जी के विपक्ष का, विपक्ष का वो है। पूरा भाषण देखिए, विपक्ष का काम है दायित्वों का निर्वहन करना, अपनी आवाज को रखना, समाज की आवाज को रखना, और देश बंटने और कटने की जो धारा पर चल रहा है, अब हिंदू मुसलमान करके राइट कराना चाहते हैं। एक थे जो कसाई जिस तरह से आज के होते हैं, पहले राक्षस हुआ करते थे, जो खून के प्यासा होते थे, आज के ये हैं जो दंगा कराना चाहते हैं। आज 300 साल भी तो नागपुर में भी तो कहा जा रहा है 300 साल पुराना शहर है नागपुर, आज तक ऐसा बात नहीं हुआ जो अभी हो रहा है। अभी क्यों हो रहा है? अभी मुख्य मुद्दा से भटकाने के लिए किसान आत्महत्या सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में आंकड़ा देखे ना उठा के कई सालों का, अभी 24 का आंकड़ा देख लीजिए, कई हजार लोग मरेगा, आत्महत्या कर रहे हैं, निरंतर आत्महत्याएं चल रही है। लेकिन ये लोग एक धारणा बनाए हैं, बटोगे तो कटोगे, सवाल पूछोगे तो पिटोगे। तो सवाल मत पूछिए सरकार से, सरकार अपना मनमाना करेगा। जब लैंड एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, सत्ता आपके हाथ में, तो कैसे 5000 10,000 लोग जुट के पुलिस वालों को घायल कर देते हैं, डीसीपी लेवल के लोगों को मारने के लिए दौड़ जाते हैं। तो आपकी नाकामी छुपाने के लिए आप विपक्ष को बदनाम करना चाहते हैं। विपक्ष इसमें कोई रोल नहीं है। आप आगरा में देखी होंगी, आगरा में आप लोग नहीं देखे होंगे, जालीदार टोपी लगाकर हिंदू के बच्चे मंदिर, साल भर पहले मंदिर, कोई मीडिया नहीं दिखाता है। जब सच्चाई को ये लोग पर्दा कर देता अपने पे आता है, तो ये लोग देश को बांटने की रणनीति तैयार। उत्तर प्रदेश में भी आग उठाना चाह रहे थे, लेकिन अब समझदार देश के लोग रोजी रोटी के लिए पेट के भूख के मार से, महंगाई के मार से, इनके अत्याचार से, बंद व्यापार से परेशान है। ये चाहते हैं लड़ो और बटो, तो लेकिन देश बटना नहीं चाहता है। हम संग्राम करते हैं महंगाई से, हम संग्राम कर रहे हैं गरीबी से। हमारा दुराचार, अत्याचार, गरीबी के व्यापार को बंद करने के लिए आज सिस्टम पे जिस तरह से हवाला दिया जाता है, आज सिस्टम हैंग कर दिया गया है। अब देश न बटेगा न कटेगा, अपने सिस्टम से लड़ना है। तो आप इनके आरएसएस का गढ़ वहां पे है, गडकरी जी वहीं के हैं, और वहां पे देवेंद्र फडणवीस जी है। तो जब इन लोग आईना दिखाते हैं लेकिन अपने सो जाते हैं, जब आपका सारा सत्ता आपका चल रहा है, तो इस सत्ता पे इस तरह से आप भूखे नंगे क्यों बैठे हो भाई?
तो देखिए जिस तरीके से स्वामीनाथ जायसवाल जी ने कहा कि जिस तरीके से नागपुर की जो हिंसा आ रही है और कहा यह जा रहा है कि विपक्ष का कहीं ना कहीं हाथ है, लेकिन जो सवाल ये उठता है कि नागपुर में बीजेपी की सरकार है, उसके बाद भी ये हिंसा हो जाती है। आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। मैं पूनम, आप देखें सरल न्यूज।